बचपन नॉन स्टॉप बचपन, बचपन नॉन स्टॉप बचपन। चलो। अरे अब क्या नया मिशन करने चल पड़े? रुको, इस गंद में कहाँ? उफ, ये जरासीम, बीमार हो जाओगे। अरे कोई बहू रोकती क्यों नहीं? अम्मी, इन्हें रोकने टोकने से रुक जाता है सीखना सिखाना, इसीलिए हम बच्चों को नहीं जर्म्स को रोकते हैं। जर्म्स को रोके सेफगार्ड से, क्योंकि सिर्फ सेफगार्ड फाइट करे जर्म से 12 घंटों तक नॉन स्टॉप। बचपन नॉन स्टॉप। अरे बहन, रोकती क्यों नहीं? हाँ, रोकना तो पड़ेगा, बच्चों को नहीं। जर्म्स को नॉन स्टॉप बचपन। वेलकम बैक नाज़रीन। तो फातिमा, आजकल आपकी करंटीना जैसे कि चल रहा है, तो आपकी करंटीना में क्या एक्टिविटीज़ हैं? ओबियसली ये प्रोग्राम के अलावा तो मैं ऑल टाइम घर पे होती, कोई और एक्टिविटी नहीं है। तो जो कि हमेशा ऐसा होता है कि मेरे पास टाइम नहीं होता था कुकिंग वगैरह के लिए, तो अब मैं कुकिंग को भी टाइम दे रही हूँ। फातिमा, मैं भी काफ़ी हद तक कुकिंग करती हूँ घर में। अभी कर रही हूँ या पहले भी करती थी आप? नहीं, पहले मैं थोड़ी बहुत करती थी, लेकिन आजकल तो मोस्टली हर बंदा कुक बना हुआ है घर में। हाँ, तो डिफरेंट डिशेस ट्राई करते हैं। होता है सम टाइम क्या होता है, मेरे से खाना मोस्टली जल जाता है, मैं भूल जाती हूँ रख के। तो आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? मोस्टली ऐसा ही होता है, और बाद में जो है पूरे घर में जो है वो उसकी स्मेल आ रही होती है। हाँ, खाना तो खाने की सारे आप- घर वाले डिस्टर्ब हो रहे अच्छा, मैं खाना चाहे अच्छा बनाऊँ या बुरा, तो मुझे ये होता है कि मेरे खाने की कोई बुराई नहीं करे। तो कोई बुराई कर देना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो आप कैसा बनाते हैं खाना? जी फातिमा, बिल्कुल ऐसे ही है। खाना तो बहुत मेहनत से बनाया जाता है, तो आई थिंक खाना अच्छा हो या बुरा हो तो खाना तो पड़ेगा अब उन्हें। अच्छा, हमारे जो बच्चे लोग टिकटॉक बहुत शौक से बनाते हैं, तो उनके लिए भी एक क्वालिटी टाइम है कि वो फुल टाइम टिकटॉक को दे सकते हैं, बजाय इसके कि बाहर जाके आप इर्द गिर्द जो बच्चे हैं उनके साथ खेलने की बजाय आप घर में बैठो और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। जी फातिमा, बिल्कुल ऐसे है। मैं खुद घर में बहुत टिकटॉक बनाती हूँ। कुकिंग के बाद मेरा काम यही होता है, या तो टिकटॉक पे या ऐसी कोई भी एक्टिविटी। अच्छा, फिर ऐसा है कि इंडिया में पंजाब में ना एक दो वीडियो वायरल हुई जिसमें देखने में आया कि वहाँ पे जो वहाँ की पुलिस है, तो उन्होंने क्या कहा है कि ऐलान कर रही है ना गली मोहल्लों में कि औरतें ना अपने जो भाइयों को, खामन को घर में रखें। और हमेशा औरतें कहती हैं कि घर टाइम नहीं देते हैं, उनके हस्बैंड टाइम नहीं देते हैं। तो या भाइयों का भी होता है कि वो हमेशा बाहर घूमते रहते हैं। लेकिन ये अब अच्छा टाइम है कि वो आपके मर्द हज़रात घर पे ही हैं, आप उनसे टाइम पूरा आपके साथ हैं, तो आप उनसे कुछ भी करा सकती हैं, बर्तन धुलवा सकते हैं, घर की सफाई करवा सकते हैं, कुकिंग करवा सकती हैं। तो आप सब के पास एक ये टाइम, आपके घर में है कोई कुकिंग वुकिंग मर्द हज़रात करते हैं? जी, हमारे घर में तो सब आई थिंक सबको बराबर का काम करना चाहिए, मर्दों को भी हेल्प करवानी चाहिए। और अब तो अच्छा टाइम है ना, पहले तो बहाना होता था कि बहुत काम है, मुझे ऑफिस जाना है, लेकिन अब वो तो मर्दों के पास भी कोई बहाना नहीं रहा। अब तो उन्हें काम करना पड़ेगा घर का। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इफ़ीरा, अभी हमारे साथ कुछ रिपोर्टर्स हैं, हमारे ना डिफरेंट इलाकों में रिपोर्टर्स मौजूद हैं, और वो हमें खबर देंगे कि वहाँ के जो आवाम है वो किस हद तक इस लॉकडाउन को फॉलो कर रही है। अच्छा, कि हमारी आवाम की ये खामी समझ लें या क्या कहें कि कहीं एक छोटा मोटा कुछ इशू देखेंगे ना, कहीं कोई बहस कर रहा है तो एक बड़ा झुंड करिए वहाँ पे खड़ा हो जाए। जी फातिमा, हमें चाहिए कि हम भी हुकूमत का पूरा साथ दें। अगर हुकूमत इक़दामात उठा रही है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी उसको फॉलो करें। हाँ, क्योंकि हमारी अपनी हिफाजत हमारे खुद के ज़िम्मे है। इस तरह हम खुद को तो करेंगे, लेकिन हम इससे हमारे जो दूसरे लोग हैं वो भी इससे इफेक्ट होंगे। बिल्कुल, हमारे जो प्यारे हैं, जिनको हम खोना नहीं चाहते हैं, जिनको हम चाहते नहीं हैं कि वो किसी भी तरह से अफेक्ट हों इस वायरस से, या उनको कोई भी मर्ज में मुबतला हों, तो हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है। और इसके साथ साथ हम खुद को भी मतलब बाहर अगर बहुत मुश्किल है, कुछ काम से जा भी रहे हैं, तो इस तरह से झुंड बना के बिल्कुल भी खड़े ना हो। जहाँ ज़्यादा आवाम कहीं नज़र आ भी रही है आपको, तो उसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, वहाँ बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि ये वायरस ऐसा है कि जिससे मतलब कि आपको कहीं से भी लग सकता है, हमें नहीं पता कि हमारे इर्द गिर्द में कितने लोगों को है। फिर हमारे अगले रिपोर्टर खज़र मौजूद हैं मॉडल टाउन लिंक रोड, जो कि मेन एरिया है मॉडल टाउन का। तो आइए जानते हैं वहाँ की सूरत हाल। जी फातिमा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मॉडल टाउन लिंक रोड पे, और यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ कि आवाम के जो मसाइल हैं, एक तो इनको बेरोज़गारी का मसला है, ऊपर से यहाँ पे चीज़ें कुछ महंगी दी गई हैं। दूसरा, मुझे यहाँ आके पता चला है कि लोगों ये LTA वालों की कुछ कारकर्दगी हैं जिनमें इन्वॉल्व हैं वो, और पैसे भी जो है इनसे रिसीव कर लें। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि और इनको कौन से मसाइल हैं। आइए मैं इनसे आपसे बात करवाता हूँ इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। अच्छा, क्या रेट दे रहे हैं ये आप किलो? 200 रुपये दर्जन भाई। 200 रुपये दर्जन। अच्छा, कोई हुकूमत की रेट लिस्ट है आपके पास?
ਭਾਈ ਜਾਨ ਅੱਜ ਰੈਟ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਈ आज नहीं आया या पहले भी नहीं आ रहा था? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦਾ ਸੀ तो फिर आप ये आज अपनी रेट मनमानी से बेच रहे हैं अपनी? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 200 रुपये किलो कैसे ये दर्जन कहाँ बिक रहा है? ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਵੀ 200 ਤੁੱਤੀ ਹੋਵੇ ਦੀ दिखाएं रेट दिखा दें मुझे। ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ अच्छा किसी और के पास है यहाँ पे? ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ दिखाओ उसको। और ये आप देख सकते हैं आपके ये किस जगह पे खड़े हुए हैं, यानी कि मेन रोड पे ये खड़े हुए चौक पे है और इन्होंने जो है बिल्कुल खिलाफ वर्जी की हुई है कानून की। और यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं है क्योंकि इन्होंने रोड के ऊपर इन्होंने अपनी जगह जो है वो बनाई हुई है। और मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे और भी काफ़ी सारे जो है खड़े हैं। ये भाई गए हैं अपनी रेट लिस्ट लेने गए, इनसे पूछते हैं कि रेट लिस्ट इनकी कहाँ पे है। और ये अपना इनको देखा जाए तो कोई अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, हाँ जी, मेरा नाम जुल्फकार है। क्या ये आपकी है रेडी? नहीं जी, हम कैंपस से ही पहले वाली शॉप पे काम करते हैं, वो हमारी शॉप बंद हो गई है, अब बाहर खड़े हैं। शॉप बंद हो? किस चीज़ की शॉप थी? दही पले वाली शॉप है, उधर हम काम करते थे न्यू कैंपस पुल पे। तो वो बंद पड़ी हुई है? जी बंद पड़ी है। अच्छा, हम क्या हम लोग मजबूर हैं, सड़कों पे खड़े हैं। हाँ जी, कहाँ से रोजी आपकी? तो रोजी का सोर्स तो बंद हो गया ना आपका, तो फिर कहाँ से आपका वो हमारे से मालिक ने हमें कुछ राशन लेके दिया था। राशन दिया है आपको? मालिक नहीं दिया। मिल गया? जी मिल गया। कितना मिला है? मिल गया तो तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये का राशन दिया मालिक। अच्छा, वो दे गए आपको, उसमें गुजारा हो रहा है? उसमें थोड़ा बहुत गुजारा हो गया। इसके बाद क्या करेंगे जब? उसके बाद फिर अल्लाह नबी वारिस है हमारा। अच्छा जी, चले, मैं इनसे जानता हूँ जी, आप ले आए रेट लिस्ट? हाँ जी भाई दिखाए हैं रेट लिस्ट का? भाई यहाँ रेट लिस्ट नहीं है आ ही नहीं रही भाई जान। तो रेट ये आप अपनी मनमानी का बेच रहे हैं यहाँ अरे पे? भाई जान मनमानी का नहीं, रेट लिस्ट ਤੇ ਅਵਲ ਵਾਲਾ ਕਿਨੂੰ 240 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ। ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਹਿਣਾ 240 ਰੁਪਏ ਸਕੂ। अच्छा, ਅੱਜ ਬਿਲकुल कहाँ? सही रेट ਤੇ ਵੇਚ कोई और भी यहाँ पे देखते हैं कि वो सामने भी खड़े हैं, उससे भी पूछते हैं। अच्छा, ये नाजरीन जो है ये बता रहे हैं कि इनके जो है यहाँ पे रेट लिस्ट नहीं पहुँचाई जा रही क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, और इनका रेट ये कहते हैं जो रेट बताया गया है वही इनका रेट है, उसी के रेट के मुताबिक ये बेच रहे हैं। और ये जो है आपको बताते चलें कि यहाँ पे कुछ हमारे साथ जो है मैं मौजूद है, यहाँ इनसे पूछते हैं कि ये किस वजह से लॉकडाउन की वजह से बाहर निकली हुई हैं, इनके क्या मसाइल हैं जिस वजह से ये रोड पे जो है आ रही हैं और क्या इनके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रोटी भी बेटा नहीं लभ रही, सड़कों ते रोल के मार रहे हैं बेटा, बच्चे भूखे मार रहे हैं। क्या असि करिए बेटा पुत्र? राशन नहीं मिला आपको? नहीं पुत्र कोई नहीं मिला, कसम रंगी गल है पुत्र। पहले क्या करते थे, अब इससे पहले क्या करते थे? अगे पुत्र बच्चे काम करते सी, मियाँ मेहनत मुथाजी करता सी, वो भी घर बैठा है पुत्र, कोई शह नहीं लभ रही, बच्चे भूखे मार रहे हैं, रो रहे हैं, सड़कों ते रो रहे हैं पुत्र, की करिए? तो फिर इसके अलावा जो है आप जो है यहाँ पे किस वजह से आज निकली हुई थी, आपको तो पता है? राशन पानी वास्ते बेटा निकले कितों, बच्चों की रोटी पूरी आवे, राशन मिल जाए। अरे ये आप मांग रही थी पैसे? बेटा बच्चों की रोजी तो पूरी करनी है ना। उससे पहले भी आप मांग रही थी? नहीं बेटा, उस वक्त अपना काम? हाँ जी, कोठियाँ काम करते सी। अच्छा, तो फिर अगर राशन आपके पास नहीं पहुँचा तो गुजारा हो रहा है आपका फिर? बेटा हम क्या करिए, फिर बच्चों का तो पालना है, अपना भी पालना है बेटा, भावें हम मंगिए कहते भैया करिए होना। जी नाजरीन देख सकते हैं आपके ये हमारी माएँ हैं, हालांकि पहले ये काम करती थी घरों में, इसी बीमारी की वजह से, इस वायरस की वजह से ये सड़कों पे आके मजबूर हो चुकी हैं मांगने से। इनके हाथ में भी देख सकते हैं आप ये पैसे, यानी कि मांग रही हैं अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए। इनके बच्चे हैं छोटे छोटे जो पहले घरों में काम करते थे और ये इस वायरस ने जो है निकाल दिया, इनके पास राशन भी नहीं पहुँचा, ना इनके पास कोई जो है नुमाइंदा पहुँचा जो इनको दे सके। और मैं आपको एक चीज़ और बताता चलो, यहाँ पे कि जो है ये जितनी भी यहाँ पे आपको रेडी नज़र आ रही है बिल्कुल यहाँ पे गैर कानूनी खड़ी की हुई है इन्होंने। ठीक है, मजबूरी होती है गरीब आवाम की, लेकिन यहाँ पे LDA वालों की जो है यहाँ पे बिल्कुल नाकिस कारकर्दगी की है कि वो इस नहीं करा रहे, ना इसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया है इसके खिलाफ़, क्योंकि ये रोड के मेन रोड के ऊपर इन्होंने खड़ी की हुई हैं। और इसके अलावा जो है मज़दूर लोग हैं, ज़हर है अपनी रोज़ी करनी होती है, लेकिन एक स्पेसिफिकेशन इनकी जो है स्पेसिफिकेशन जगह बना दी जाए जहाँ के ऊपर ये खड़े होकर कारोबार जो है ना ये कर सकें। और इसके अलावा मैं अगर दिखाऊं तो ये आवाम जो है बिल्कुल इस बीमारी से जो है इन लोगों को कोई खौफ और डर नहीं है, ये बिल्कुल ईजी हो के बाहर खड़े हैं, झुमघुटे बनाए हुए इन्होंने। हालांकि दफ़ा 144 भी नाफिज हो चुका है, फिर भी आवाम के झुमघुटे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इनको कोई किसी किस्म का डर भी नहीं है। मजबूर है, ठीक है, इन्होंने अपनी रोज़ी करनी है, लेकिन इदारे भी अपने काम करें, इनको बताएं कि ये जो जगह इन्होंने रेडियाँ खड़ी की हैं ये LDO के वाली गज़ है और ये जो है बिल्कुल गैर कानूनी है। जी अस्सलाम वालेकुम।
क्या नाम है आपका? इमदाद हुसैन। अच्छा, क्या रेट आपने लगाया हुआ ये माल? 180 150। 180-150 रुपये ये दर्जन दे रही है? हाँ जी। अच्छा, तो वहाँ पे वो भाई तो 200 रुपये दर्जन दे रहे थे, तो क्या ये डिफरेंस होता है इसमें? हाँ जी, ये फ़र्क होता है, कोई महंगा होता है, कोई सस्ता होता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छी क्वालिटी का है वो कितने रुपए का दर्जन है वो तकरीबन 250 रुपये दर्जन। अच्छा, 250 रुपये दर्जन है। तो रेट लिस्ट आपके पास नहीं पहुँच रही होगी, ठीक है। तो पहले भी आप जो है ना इसी पे गुजर बसर करते थे? जी भाई। और ये जो आपने यहाँ पे रेडियाँ खड़ी की हुई हैं यहाँ पे, ये किसी ने आपको परमिशन दी है कि रोड के ऊपर आप यहाँ पे रेडी लगाए? पहले भी यही लगाते थे आप? हाँ जी, पहले भी इधर ही लगाते। तो किसी ने आपसे पूछा नहीं है कि यहाँ पे रेडी करना जो है ना जुर्म कानूनी है, कि आप खिलाफ वर्जी करें LDA? किसी ने नहीं मना किया। किसी ने नहीं पूछा था? कोई LDA की टीम कोई नहीं आई यहाँ पे? नहीं, LDA वाले आते हैं फिर अंदर चले जाते हैं। हम उन्होंने कुछ नहीं कहा जी? कौन पैसे ले जाते हैं? ये LD वाला गुलबर्ग टोन वाला है, मुदस्सर और शौकत, ये दोनों पैसे ले जाते हैं। कुछ मीडिया वाले भी इनके साथ मिले हुए हैं, 2 नंबर मीडिया वाले यहाँ पे हैं, 2-3। वो रिपोर्ट बना के ले जाते हैं और उनसे पैसे आप लोगों से लेके वो माल खाते हैं। शौकत वगैरह से भी माल खाते हैं 2 नंबर मीडिया वाले। आप लोगों से पैसे वसूल के ले जाती है LDA, ठीक है। और वो जो है पैसे ना एक्शन भी नहीं कराती, और जो मीडिया वाले हैं वो भी उनके साथ मिले। कुछ भी नहीं है, आप देखें ना, ये गैस वाला साथ ही बैठे हुए, नाजायज बिल्कुल। अच्छा, हाँ, ये भी नाजायज जगह है, बिल्कुल नाजायज। कुछ कार्रवाई नहीं करते गुलबर्ग टोन वाले जो है ना, वो कुछ भी नहीं। शौकत है, ये पैसे ले जाते हैं बस। तो ये नाजरीन देखें कि ये LDA की जगह है, ठीक है। हालांकि इनके कुछ अफसराने जो हैं वो जो इनसे मिले हुए हैं, वो आप इनसे पैसे भी रिसीव कर लेते हैं। मीडिया वाले कुछ बता रहे, कोई पर्सन ऐसे होंगे जो गलत इनसे रिपोर्ट बना के पैसे ले जाते हैं, अपना काम वो कर जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आवाम का रश बहुत ज़्यादा है, और इन्होंने कोई भी है वो हिफाजती तदाबीर नहीं एहतियात की हुई। और ये जो है वो 144 की बिल्कुल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग चले जाएँ यहाँ से, क्योंकि अगर पुलिस आ गई तो उन्होंने आपको भी ले जाना है उठा के ना। अपनी वो रिक्वेस्ट करता हूँ। हाँ, मैं आपसे करता हूँ जी। वो क्या करें? कौन किराए पे रह रहा है? किसकी बात? जो लोग किराए पे रह रहे हैं, गरीब मजदूर, डेली वेजेस वाले किराए पे रह रहे हैं, उनका भी कुछ करें। हाँ जी, बराए मेहरबानी। अच्छा, तो आपने किराया देने, आप पहले क्या करते थे? काम क्या था? काम में चल फिर के ये अपनी मजदूरी करता था, जो भी मिल जाए। चल फिर के मजदूरी कर रहे हैं, तो अब वो काम तो बंद हो गए हैं, ठीक है। अब आपके किराए वाले आपको प्रेशर डाल के किराया दो, ठीक है। तो आपने उनसे कहा नहीं है कि बीमारी वबा फैली हो तो कुछ रिक्वेस्ट? क्योंकि हाँ, वो नहीं मान रहे, वो कहते हैं हमें से कि हम भी ज़रूरतमंद हैं। तो फिर आप क्या उम्मीद रख रहे हो हुकूमत से कि आपकी हेल्प होगी, या आपको लोग जो उनको दे सकेंगे किराया पूरा? अगर हुकूमत ने मदद कर दी तो किराया दे देंगे, वरना ये उन्होंने कहा तो है कि वो मदद कर रहे हैं ना, आपकी बना रहे हैं, तंजीम बन गई है, वो आप तक पैसे पहुंच जाएंगे 10 तारीख के बाद, ठीक है। तो उससे फिर आपका गुजारा हो जाएगा? उससे बस ये कि ये घर का एक बार अपना जो है 1-2 महीने का किराया हो जाए और राशन हो जाए तो गुजारा हो जाएगा। तो उसमें आप खुश हैं, गुजारा हो जाए? पहले भी इतना ही होता था, आपका गुजारा हो जाता होगा? पहले तो इससे ज़्यादा ही अपना कमाते थे, लेकिन इस वक्त जो है। अच्छा, आपको पता है कि आप बीमारी है, आपने ना मास्क लगाया हुआ है ना आपने कोई ये लगाया हुआ है? अच्छा, ठीक है, मास्क है, फिर भी जो है ना अपने एहतियाती तदाबीर करें। जी आप? ड्राइवर बंदा सर, मैं इतने टाउनशिप की गड्डी चलाना जी, ते किराए ते बैठा सर, किराए की रिक्वेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। मैं पहले चिप्स बेचता था, चिप्स की रेडी लगाता था, तो उससे मेरे घर का गुजारा हो रहा था। तो उससे ना मेरे घर का गुजारा हो रहा था, अल्लाह का शुक्र है, मैं कुछ कमा रहा था। और मेरे मतलब किराया भी देना होता है, बत्ती का बिल भी, गैस का भी, सब चीज़ें। अब इस कोरोना वायरस की वजह से सर मतलब जो है ना गैस भी नहीं मिल रहा, जिससे मैं रेडी नहीं लगा सकता। फिर उसके बाद मैंने अब ये मास्क लगाया। गैस मिल नहीं रहा आपको? बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, अगर मिल भी रहा है तो कहीं से। फिर दूसरा ये कि जो है ना आलू बड़े महंगे हो गए हैं, तो इस वजह से फिर मैं वो रेडी नहीं लगा रहा। तो उसके बाद फिर मैंने ये मास्क का काम शुरू किया। तो उसके बाद सर ये मैं तकरीबन 4500 रुपये के लेके आया हूँ। आज 5-6 दिन हो गए हैं। तो कभी 60 रुपये सेल हो रही है, कभी 80 रुपये सेल हो रही है, बिक ही नहीं रहा है। जाहिर है ये बिकेंगे तो मैं अपने घर का खर्चा चलाऊंगा। नहीं बिक रहा, आवाम ने को जाहिर है हर किसी को ज़रूरत है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे बंदे जिन्होंने नहीं लगाए होंगे। तो मसला ये है ना, पहले आप जो है आपका काम करते थे चिप्स का, उससे गुजारा हो जाता था? हाँ जी, उससे माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है मेरा। अब नहीं हो जी, अब नहीं हो रहा गुजारा। आपको कोई राशन की पास पहुँची या की उम्मीद है कहीं से? सर अभी तक तो हुकूमत की तरफ से भी कुछ नहीं मुझे मिला, ना कोई राशन किसी मतलब है कि तरफ से मुझे मिला है अभी तक। तो बस ये मैं धक्के ही खा रहा हूँ। कभी इसकी 60 रुपये होती है, कभी 100 रुपये सेल होती है, कभी 200 रुपये सेल हो जाती है। आज बस तकरीबन 450 रुपये सेल हुई है। सुबह का आया हुआ हूँ। ज़ाहिर है खाना तो वो तो ज़ाहिर है कि लॉकडाउन है, आवाम घर से निकल रही, तो वो तो आवाम पे डिपेंड करता है कि लेने वाले जो है वो किस तरह लेता है। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम सर, मैं ड्राइवर ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ। अच्छा ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਜੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ। मेरी हमशीरा भी पत्तों की चुवाई। तो ड्राइवर जो जिसके थे वो आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहे? नहीं सर। क्यों, क्या वजह? पता नहीं, वो मैंने अपनी तनख्वाह, मेरी तनख्वाह में से 2000 रुपये मुझे दिए हैं। तनख्वाह में से 2000 दिए हैं उन्होंने? बकाया कोई ना तो वो छुट्टी का कह रहा है कि आप कोई और काम ढूंढ लो, ना ही कोई ऐसी बात कर चल रही है। तो घर में बैठे हुए बस। कैसे गुजारा हो रहा है? पूर होके घर से निकले, जितना खाना दाना था वो खा लिया बच्चों ने। घर से बाहर क्या सोच के निकले, क्या करने निकले? रोड पे जाएंगे, कहीं कोई यार दोस्त मिलेगा वो मदद कर देगा, या अल्लाह पाक तो है फिर वो तो मदद फरमाएगा। तो इसलिए बस सोच के सोचे समझे निकले हैं कि कोई हेल्प कर देगा आपकी। ठीक है, तो हुकूमत से क्या उम्मीद है कि वो आप तक जा सकेगी? हुकूमत से उम्मीद है जी कि अल्लाह पाक बचाएगा, और ये हुकूमत हमारे सर पे है, बचाएगी। लेकिन इन्होंने यह काम गलत किया, मीडिया बंद करने वाला। ये होना चाहिए, काम करना चाहिए, तो पता चलना चाहिए क्या नहीं हो रहा। नहीं, हर चीज़ ओपन है इंशाल्लाह और सारी चीज़ें हो रही हैं आपकी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ना मॉडर्न टू आई फ्रूट वाले जूस का कारीगर हाँ, काम करता। मैं 2 हफ्ते वेला हो गया ना, 6-7 मेरे बच्चे खाने वाले। क्या काम करते थे? जूस फ्रेश का काम करना। अच्छा, फ्रेश का? जी फ्रेश जूस का। फ्रेश जूस? हाँ जी, मैं हूँ फारक हो गया, काम मेरे को कोई नहीं दे। अल्लाह दी आस से फिरना। कुछ जमा पूंजी इकट्ठी नहीं की हुई थी कि चलो हंगामी सूरत हालात से बंदा यूज लगी जाती। अच्छा गुजारा अब नहीं हो रहा? नहीं, 2 हफ्ते हो गए मैं फारक हो, कोई नौकरी कोई कुछ नहीं। किसी से आपने लिया है उससे कि आप लिंक करें किसी से आपको ताकि राशन पहुँचे? कल राशन थोड़ा जा मिला है, उस बाद ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ही आए, मैं फारक हाँ। कैसे गुजारा हो रहा है, क्या सोच? कोई बच्चा कोई थोड़ा बहुता ले आंदा है, 150 बन जाए ठीक है, नहीं तो वो मांस वेचता। ਅਸੀਂ बिल्कुल फारक। कोई मकान किराए का है, जिला भावनगर तहसील मिचनाबाद में रहने वाला। आज 7 आइस फूड की शॉप है, वो बंद हुई पे, कारोबार साडा बिल्कुल ठप हो गया। या हुकूमत साडा कुछ कर ले तो फिर ਅਸੀਂ नहीं, हुकूमत कर तो रही है, हुकूमत बना नहीं रही तंजीम, हुकूमत तो बना वो बनेगी, वो आप तक पहुँचाएगी राशन। बड़ी थी अल्लाह के दुआ करी थी कि या बारी ताला सानू अच्छा इन्होंने सानू नवाज शरीफ बच्चा जड़ा गरीबां दा डेंगू बुखार आया तो ख्याल करदा हुंदा। जी फातिमा, आपने सुना होगा कि यहाँ पे हर बंदे की अपने अपने मसाइल हैं, हर किसी की अपना अपना जो है दुख है वो जो यहाँ पे प्रेजेंट करे। किसी की क्या मजबूरी है, किसी की क्या मजबूरी है, लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं और काफ़ी मुश्किलात का सामना है यहाँ पे। ठीक है, इसमें अभी इस वक्त हमारी गवर्नमेंट्स के जो इदारे हैं वो भी अपनी कारकर्दगी को उन्होंने भी लो किया हुआ है, क्योंकि वो भी कोई काम नहीं कर रहे। LDA वालों के यहाँ पे जो मेन रीज़न पता चली है कि LDA वालों के यहाँ पे बहुत नाकिस कारकर्दगी। कुछ अफसरान हैं जिनके नाम भी नोटेड किए गए हैं कि वो यहाँ से आते हैं, इन्हीं के अवाम की ज़ुबानी है, पैसे लेके जाते हैं और पैसे लेके जाने के बाद वो इनसे कोई एक्शन नहीं लेते। बिल्कुल रोड के दरमियान इन्होंने अपनी गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं। जी फातिमा, जैसे कि लिंक रोड पे रेडियाँ लगी हुई हैं और वो अपने मन मांगे दामों बेच रहे हैं, तो इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। और जैसे कि हम बाहैसियत इंसान हमें क्या करना चाहिए, मतलब बिल्कुल हमें इंसानियत दिखानी चाहिए। दूसरी कंट्रीज में देखें तो हर बंदा अपनी इस्तात के मुताबिक मदद कर रहा है दूसरों की। और टर्की में देखने में आया कि रोड पे उन्होंने सामान रख दिया कि जो जिसको जितनी ज़रूरत हो वो ले जाए। तो मतलब वो ज़िंदा कौमों की निशानी यही होती है कि वो अपने जो बहन भाई हैं इर्द गिर्द उनकी मदद करते हैं। तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो इस सिलसिले में इक़दाम उठाए। वो बिल्कुल हुकूमत के साथ साथ हमें बहैसियत इंसान, बहैसियत कौम एक ज़िम्मेदारी लेनी होगी और ज़िंदा कौम होने का हमें सबूत देना होगा कि जिस तरह से ये वर्ल्ड वाइड मसला है और पूरी दुनिया जो है एक दूसरे की मदद करने में लगी है, और हमें भी बहैसियत इंसान अपनी इस कंट्री में कंट्रीब्यूशन देना है, अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना है। क्योंकि वो लोग जिनके पास मतलब कि जिन लोगों को के पास एक्सेसिव मनी है, वो लोग हर चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं और वो दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। जितने 1, 2, 3, 4 लोग, जितने लोगों की आप मदद कर सकते हो ना अपने इर्द गिर्द में देखते, कभी भी जो बेगर्स होते हैं ना उनको नहीं देना चाहिए। आपके इर्द गिर्द में जो लोग आपको पता है कि ये लोग सच में नीडी हैं, इनको ज़रूरत है, हमें उनकी मदद करना चाहिए। या वो लोग जो आपके घर काम करते हैं, जिनको आप जानते हैं, तो आपको चाहिए आप खुद उनकी मदद करें। बिल्कुल। तो नाज़रीन डिस्कशन कंटिन्यू रहेगी कोरोना वायरस पर, लेकिन अभी टाइम हो रहा है ब्रेक का, चलते हैं ब्रेक की जानिब। सलीम, फिर लगा लिया ना दाग? कुछ पाने के लिए कुछ
एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो ये लो एक्स्ट्रा। बोनस? इतना एक्स्ट्रा? खाला, अब 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर, जो बनाए झाग ज्यादा और निकाले दाग ज्यादा। आज तो बड़े चमक रहे हो। वाह, क्या बात है। बोनस की